है जो शाम को किया और सुबह चला जाता है। असली नशा वही है जो एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी रह जाता है। आज तक शायद तुमने बहुत सारे नशों के बारे में सुना है, जैसे शराब का नशा, धूम्रपान का नशा, सोशल मीडिया का नशा और बहुत कुछ। ये सब जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आज तुम्हारा जीवन समृद्ध होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे नशे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हर किसी को करना चाहिए, चाहे वह सफल हो या ना हो। वह नशा है मेहनत का नशा। अगर तुम यह नशा करना सीख लेते हो तो समझो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह नशा इतना भी आसान नहीं है। लोग जो भी नशा करते हैं उसे वे आदत बना लेते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन यह नशा कुछ अलग है। इसमें हम आदत नहीं डालते, बल्कि इससे हम दूर भागते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद तुम इस नशे के आदी हो जाओगे और इसकी लत तुम्हें सफल बना देगी। तो चलो इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहले जानेंगे मेहनत का असली नशा क्या है, फिर जानेंगे मेहनत के कितने प्रकार होते हैं और तुम क्या गलत जगह मेहनत कर रहे हो या सही जगह मेहनत कर रहे हो। इसके बाद वीडियो के आखिरी हिस्से में 3 बिंदु देखेंगे जिनमें हम देखेंगे कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए समाधान क्या है, और अंत में तुम समय प्रबंधन के बारे में भी समझ पाओगे। तो चलो हम समझते हैं मेहनत के नशे का असल मतलब क्या है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझना चाहें तो मेहनत का नशा यानी अपनी सीमा पार जाकर मेहनत करना, यानी अपने सपनों के पीछे पागल की तरह दौड़ना, और यही कहलाता है मेहनत का नशा। कई बार तुमने शायद देखा होगा कि हमारे चारों ओर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वे दुनिया के फालतू मामलों में नहीं उलझते, वे बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंतित रहते हैं। सामान्य भाषा में हम उन्हें किताबी कीड़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे किताबों के कीड़े नहीं होते, बल्कि वे हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और समझदार होते हैं। इन लोगों की एक विशेषता होती है कि वे केवल उन्हीं चीज़ों में समय देते हैं जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। वे हर जगह हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसे लोग अपनी अगली ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। यही लोग दुनिया के 10% लोगों में होते हैं। इनका एक सिद्धांत होता है कि ये 1 से 2 साल कठिन मेहनत करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद राजा की तरह जीवन जिएंगे। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या केवल 10% है। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें यह वीडियो आखिर तक देखना ही होगा, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलिए समझते हैं मेहनत के नशे का असल मतलब क्या है। मेहनत का नशा यानी अपने सपनों और लक्ष्यों पर अपनी सीमा से अधिक मेहनत करना। अब बात करते हैं कि मेहनत के कितने प्रकार होते हैं। मेहनत हम 2 तरह से करते हैं। एक होता है बिना फोकस के कठोर मेहनत और दूसरा होता है फोकस के साथ कठोर मेहनत। बिना फोकस के कठोर मेहनत को हम सीमाहीन मेहनत नहीं कह सकते। इसमें मेहनत होती है लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं होता और न ही इससे कोई परिणाम मिलता है। और आजकल लोग इसी तरह की मेहनत कर रहे हैं, फिर वे सोचते हैं कि उन्हें कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। तुम इसीलिए परिणाम नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम सही रास्ते पर मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हें एक घर बनाना है, लेकिन तुम घर बना नहीं पा रहे हो। अब अगर तुम किसी की मदद नहीं लेते हो तो क्या तुम सफल हो पाओगे? अब हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सही है या गलत, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें यह देखना होगा कि क्या उस काम से तुम्हारा मन अच्छा महसूस कर रहा है या नहीं। अगर काम में अच्छा लगता है तो समझो तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो समझो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और इसे सही करना बेहद ज़रूरी है। अब वीडियो के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जहां 90% लोग जिस समस्या का सामना करते हैं वह है कि वे कठोर मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वे कठोर मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्या चीज़ उन्हें रोकती है? तो चलो पहले इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तुम्हें कठोर मेहनत करने में सबसे ज़्यादा रुकावट 3 चीज़ों से होती है। नंबर 1, मन की स्पष्टता की कमी। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें वास्तव में क्या करना है। तुम्हारा दिमाग सही तरीके से नहीं जानता कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। और जब तक तुम्हारा मन स्पष्ट नहीं होता तब तक तुम जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह पर फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग नहीं जानता कि उसे अपनी ताकत कहाँ लगानी है।
और जिस दिन तुम्हारा दिमाग ये जान जाएगा कि उसे क्या करना है, उसी दिन से तुम समझोगे कि तुम्हारे कदम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। जब तुम्हारा दिमाग ये जान जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगा सकोगे, क्योंकि अब उसे साफ लक्ष्य दिख रहा होगा कि उसे क्या करना है। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ होगा तो तुम खुद पर आत्मविश्वास महसूस करोगे, और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए तुम्हें पहले यह तय करना होगा कि तुम्हें जीवन में क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें यह साफ साफ डिसाइड करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, और अगर तुम इसे सही तरीके से डिसाइड कर लेते हो तो तुम सही रास्ते पर मेहनत कर सकोगे। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। अगर तुम ऐसा व्यक्ति हो जो सोचते हो मैं यह करूँगा, वह करूँगा और एक साथ यह भी करूँगा, तो तुम इस दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि एक साथ कई काम कभी ठीक से नहीं किए जा सकते। यदि तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम एक बार में केवल एक ही काम करो, ताकि तुम उस काम को पूरी तन्मयता से कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी तुम कोई काम करो तो उस काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। इससे तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहेगा। नंबर 3, विकर्षण। इस तकनीकी युग में यदि एक चीज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है तो वह है विकर्षण। आजकल सबसे बड़ा विकर्षण है हमारा स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन तुम्हें जकड़े हुए है। ये तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करने से रोक रहा है। तुम्हारा दिमाग इसे दूसरी दिशा में ले जा रहा है। जब तक तुम विकर्षण के जाल में फंसे रहोगे तब तक तुम अपने सपने को भी भूल जाओगे। सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना कम कर दो और फिर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे पास कितना अतिरिक्त समय बचा है और तुम पूरी तन्मयता से अपने लक्ष्य पर काम कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठे होंगे। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलो इस वीडियो का संक्षेप में निष्कर्ष समझा देता हूँ। इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक ही बात बताई है, कैसे जितना हो सके कठोर मेहनत की जा सकती है। इसलिए जब भी तुम किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो तो पहले यह जांच लो कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वह सही है या नहीं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम अपने लक्ष्य की ओर साहस के साथ बढ़ो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और तब तुम हर कदम पर सफल होगे। लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या है, वह अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करता है जिसके कारण वह इतना सफल है। तब तुम उन्हें एक ही जवाब दोगे, मैं नशा करता हूँ मेहनत के नशे का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक तो ज़रूर आना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं तुम्हें सफल व्यक्ति बना दूंगा, तो सब्सक्राइब करना न भूलें।